हेलो फ्रेंड, तो फिर एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास है आपकी जीके और जीएस से जुड़े प्रश्नों के ऊपर। इसमें मैंने खास 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो इसका सही जो आंसर है इसका वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो, इन्हें तोती हिंद भी कहा जाता है और इनका मूल नाम मोहम्मद हसन था। इसके अलावा इन्हें सितार एवं तबले का आविष्कारक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? यानी बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था? तो इसे पानीपत की लड़ाई में हराया था। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो यदि आपसे पूछा जाता है तो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को इस लड़ाई में हराया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। अब ये अबुल फजल जो थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में हवा महल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रथम एशियाई खेल किस देश में शुरू हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल थे वो भारत में शुरू हुए थे। कब शुरू हुए थे पूछा जाता है। यदि सन पूछी जाती तो 1951 में। और कहाँ पर शुरू हुए थे प्रथम बार? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का उद्गम माना जाता है। यदि ये पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाता है कि वेद कितने होते हैं तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे, किस रूप में जाने जाते? तो ये महामना के रूप में जाने जाते थे। इसके अलावा ये नरमपंथी नेता के रूप में भी जाने जाते थे और इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पर भी कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? कबड्डी खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कबड्डी खेल का आविष्कार जो है ना हमारे भारत में हुआ है। यदि पूछा जाता है कि कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर पूछा जाता है? तो ये असम में है। इसके अलावा यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो भारतीय वानिकी संस्थान है वो भारत के देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत के किस नोट पर मंगलयान की तस्वीर है? तो भारत की किस नोट पर मंगलयान की तस्वीर है? तो ये 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी यदि भाषा पूछी जाती है कि त्रिपिटक किस भाषा से संबंधित है तो इसकी भाषा जो थी वो पाली थी। इसके अलावा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के यदि संस्थापक पूछा जाता है तो संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का यदि जन्म पूछा जाता है तो उनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारत के तटरेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? तो भारत के तटरेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल।
तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको इसकी अन्य डिटेल भी देती हुई चल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। यदि आपसे सन पूछी जाती है तो सन थी 1336, यानी 1336 में हरिहर बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावा सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इसके अलावा इनका नाम कौटिल्य भी है। तो इनमें से कोई भी नाम आता है तो ये सब इन्हीं के ही नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। इनके अन्य नाम वो आपको पता है, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया आपको कि इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी भी था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? इंडिका। इसके अलावा मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आ गया कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेगास्थनीज, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 26 से, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर फैली हुई थी? कहाँ पर अशांति थी? तो ये तक्षशिला में अशांति थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार का पुत्र था। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो बृहद्रथ था। और प्रथम पूछा जाता है, प्रथम कौन था? तो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। और यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती है? यदि आपसे पूछा जाता है कि कैसे लिखी जाती, तो यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इसके अलावा इस लिपि को सिंधु लिपि भी कहा जाता था। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। और तांबा से बनाया गया सर्वप्रथम जो हथियार था वो क्या था? तो वो था कुल्हाड़ी। क्या था? कुल्हाड़ी था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।